हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं एरर क्या होता है। इट इज़ अ कंडीशन व्हेन द आउटपुट इंफॉर्मेशन डज नॉट मैच विद द इनपुट इंफॉर्मेशन। क्या कहा मैंने? ये कंडीशन है जब क्या होता है, मेरी आउटपुट इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती इनपुट इन्फॉर्मेशन से। जो मैंने भेजा है आउटपुट इन्फॉर्मेशन और जिसको भेजा है इनपुट इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी। जो मैंने भेजा है और जो उसके पास गया है वो मैच ना करे, दैट इज़ एन एरर। इसको हम बोलते हैं एरर। जैसे क्या होगा, जब मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, मान लो मेरा ये कंप्यूटर 1 है, इससे मैं बाइनरी बिट्स भेज रही हूँ। ठीक है, बीच में कुछ नॉइस आ गया और ये मेरा कंप्यूटर 2 है। तो यहाँ पे मेरा ये जो नॉइस आया है ये क्या है? मेरा एरर, राइट? इसको बोलते हैं हम एरर। अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं एरर डिटेक्शन की एंड करेक्शंस की। अब हम बात कर लेते हैं पहले एरर डिटेक्शन की। एरर डिटेक्शन क्या होता है? व्हेन अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड इट मे गेट स्क्रम्बल्ड बाय नॉइस। टू अवॉइड दिस वी यूज एरर डिटेक्टिंग कोड्स। क्या कहा मैंने? एरर डिटेक्शन के लिए क्या कहा मैंने? जब मेरे डेटा, मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रही हूँ डेटा को, तो मेरे पास सम नॉइस की वजह से क्या आ गया? एरर आ गया। उसको डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है मेरे पास पैरिटी बिट, पैरिटी चेक, चेकसम एंड CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पैरिटी चेक क्या है? एक सिंपलेस्ट टेक्निक है जो डिटेक्ट करती है एरर्स को। कैसे डिटेक्ट करती है? बाय ऐड एन एक्स्ट्रा बिट। उस बिट का नाम हम देते हैं पैरिटी बिट। जब हम एक मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं दूसरे कंप्यूटर में, या किसी को भी वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसमें हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं। उस बिट को नाम दे देते हैं हम पैरिटी बिट। जैसे मैंने M+1, M मैसेज बिट है मेरी। ठीक है, मान लो मेरे पास मैसेज है 1101। मैसेज की लेंथ कितनी है? 4। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करूंगी फॉर डिटेक्टिंग द एरर। दूसरे पर्सन को पता चल जाए कि इसमें एरर है कि नहीं है। 4 तो मैंने मैसेज ही भेजा है, 4 लेंथ का तो मेरे पास मैसेज ही है। अब मैं इसमें एक और ऐड करूंगी। वो ऐड कैसे, कौन सी बिट ऐड करते हैं वो हम समझेंगे पैरिटी चेक में। ठीक है, मेरे पास एक MS भी होती है और एक LS भी होती है, ये तो सबको पता ही है। देखो, MSB जो बिट होती है, इस वाली बिट में हम ऐड करते हैं पैरिटी बिट, राइट? ये इसमें हम मैसेज को कोड लिखते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 लेंथ का कोड है मेरा। D0, D1, D2, D3, D4, D5। और ये D क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरे पास डेटा बिट, जो मैसेज मैंने ट्रांसमिट करना है, दैट इज अ D, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे पास एक होती है इवन पैरिटी एंड एक होती है ऑड पैरिटी, राइट? इवन पैरिटी क्या होती है? 2 4 6, ये इवन नंबर्स है। ऑड पैरिटी किसको कहूँगी? 1 3 5 सो ऑन। ये क्या हो गई मेरे पास? ऑड पैरिटी। ठीक है, पैरिटी बिट को यूज कैसे करेंगे? पैरिटी बिट को सेट कैसे करेंगे? हम 1 सेट करना है या उसको 0 सेट करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? पैरिटी बिट पे, कि हमें कितनी पैरिटी रिक्वायर्ड है। देखो, फॉर ऑड पैरिटी देखना पहले। फॉर ऑड पैरिटी बिट बेसिकली हम क्या लेते हैं? बिट में क्या सेट करते हैं हम? 1। फॉर इवन पैरिटी हम सेट करेंगे 0। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आप इसको ऑड के लिए 0 सेट कर लो, इवन के लिए 1 सेट कर लो। ये और सेट है वो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आप ऑड के लिए 1 सेट कर रहे हो, इवन के लिए 0 सेट कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप ऑड के लिए 0 भी सेट कर सकते हो, इवन के लिए आप 1 भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 1 0 1 0 1 0 1 0, राइट? डेटा को फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 1 0 1 0 1 0। ये क्या हो गया मेरा डेटा? D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। और यहाँ पे मुझे क्या सेट करनी है? पैरिटी बिट। अब मैं चेक करूँगी इस क्वेश्चन में कि मेरे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं। नंबर ऑफ वंस चेक करूँगी कितने हैं? 1 2 3 4। 4 है। 4 क्या है मेरा? इवन पैरिटी। 4 मेरे पास क्या है? इवन पैरिटी। इवन पैरिटी है तो मैंने इवन पैरिटी के लिए क्या सेट किया हुआ है? 0। तो मेरे पास जो ये ट्रांसमिट होगा 0, ये मैसेज मैं ट्रांसमिट करूँगी पैरिटी बिट लगा के 0। अगर मान लो मेरे पास ये तो मेरे पास इवन पैरिटी का हो गया। अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ऑड पैरिटी सेट करने के लिए, ऑड पैरिटी के लिए 1 1 0 1 0 1 0 1। इस डेटा को मैं फिल कर लेती हूँ 1 1 0 1 0 1 0 1। D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। अब देखो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं मेरे? 1 2 3 4 5। मतलब नंबर ऑफ वंस कितने हुए मेरे? 5। 5 क्या है मेरे पास? ओड नंबर। ओड नंबर के लिए मैंने क्या पैरिटी सेट की हुई है? 1। तो मैं यहाँ पे पैरिटी बिट को क्या कर दूंगी? क्या ऐड कर दूंगी? 1। ठीक है, ऐसे सेट करते हैं। अब एरर डिटेक्शन टेक प्लेस कैसे होती है? एरर डिटेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरर डिटेक्शन, ठीक है, कैसे एरर डिटेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे? जैसे मान लो मैंने ये वाली बिट ट्रांसमिट की। ट्रांसमिट मैंने कौन सी बिट की? देखो ध्यान से, 1 0 1 0 1 0 1 0। ये वाली ट्रांसमिट की मैंने बिट। और इसमें एक पैरिटी बिट लगा दी। पैरिटी बिट क्या है मेरे पास? 0। ठीक है। और रिसीवर एंड पे मेरे पास क्या पहुंचता है? मान लो ये बिट पहुंचती है मेरे पास। तो रिसीवर क्या चेक करेगा कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं मेरे पास? 1 2 3। नंबर ऑफ वंस अगर मेरे पास 3 है और 3 इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए मेरे पास पैरिटी बिट क्या है? 1। बट यहाँ पे तो पैरिटी बिट क्या है? 0। तो वो डिटेक्ट करेगा मेरे पास कि यहाँ पे क्या आ गया? एरर। ये 1 एज इट इज़ है, ये 0 एज इट इज़ है। कौन सी बिट में एरर आया है? इस वाली बिट में क्या आ गया? एरर। ऐसे हम एरर डिटेक्शन करते हैं पैरिटी चेक से।